आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। सिक्योरिटी, अफगान अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, पाक सऊदी ताउन से खित्ते की सिक्योरिटी और अमन पर मुस्बत असरात होंगे। कराची में मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून की नॉर्थ आजमाबाद में वारदात। ईद की खरीदारी करके आने वाली फैमिली को लूट लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मज़ाहमत पर खातून डाकू ने खातून को धमकियां भी दी। क्या कातिल मकतूल से ज्यादा ताकतवर हो गए? एबटाबाद में राजीनामा न करने पर मकतूल सहाफी की बहन को भी कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ स्टाफ, और ये स्पेशली दो एम्बसीज में, UAE एंड सऊदी अरेबिया। बेयर इन माइंड के पाकिस्तान की जो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इन दो मुल्कों से आती है, और उधर ही सबसे ज़्यादा इनडिफरेंट एटीट्यूड है। एम्बसीज में पैशन ही नहीं है, बस फायर फाइटिंग हो रही होती है। पाकिस्तान में होते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, बाहर जाते हैं डॉलर कमाकर भिजवाते हैं, मगर ठीक रवैया रवा नहीं रखा जाता। सिटीजन पोर्टल पर समंदर पार पाकिस्तानियों की शिकायत पर वजीर आजम इमरान खान सिफारतकारों से नाराज। वर्चुअल मीटिंग में कहा, सिफारत खाने पाकिस्तानियों को मुतमईन नहीं कर रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान दिवालियापन से महफूज रहा। बोले, भारतीय सिफारत खाने बहुत फाल हैं, अपने शहरियों से ताउन करते हैं और सरमायाकारी लाने की कोशिश करते हैं। मेरे ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी लोगों से ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हमने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। तो मेरा तो ये जस्तजू होगी कि हम इसमें ये जो टेम्परेचर है इसको नीचे लेके जाएं। मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, वेदर इट इज़ PMLN, पीपल्स पार्टी। IMF का तरीक़ा कार है, जो पैसे लेने आए उसकी सांस बंद कर दो। अपने लहू को काम में लाना होगा, मईशत का पहिया चलाना होगा, रेवेन्यू बढ़ाना होगा। नए वजीर खजाना शौकत तरीन की सख्त शराइत पर तनकीद। कहा, हुकूमत को मजबूरन आलमी इदारे के पास जाना पड़ा, जिसकी शराइत की सियासी कीमत भी है। मौजूदा मौके पर भी बात की। कहा, IT का शोबा गेम चेंजर बन सकता है, देही इलाकों में पैसा लगाना चाहिए। अब मुआशी इस्तेहकाम से आगे बढ़कर तरक्की की तरफ जाना होगा। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियां कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। मिडलमैन का हाथ लगते ही हर चीज को आग लग जाती है। फल, सब्जियां हो या कोई और चीज, कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। समा ने तहकीक की, खबरदार किया, सहारी कहानी सुनाई तो बात सबकी समझ में आई। वजीर खजाना ने मिडलमैन से आड़े हाथों निमटने का ऐलान कर दिया। हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट करेंगे और जहां महंगाई होगी फ्लड कर देंगे, ताकि मिडलमैन की कमर तोड़ देंगे हम। तो अगर वो दे थिंक दे आर बेटर देन द स्टेट, दे आर नॉट बेटर देन द स्टेट। कौन कहता है मुर्गी न उड़ने वाला परिंदा है? कराची में तो आसमान से बातें कर रही है। नाजायज मुनाफाखोरों ने ईद से पहले कीमत 100 रुपए बढ़ा दी। पीर तक 400 रुपए किलो मिलने वाला मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो बिकने लगा। जंग में 1 किलो मुर्गी पर 1 किलो की बचत कैसे होती है? समा ने सारे हरबे बेनकाब किए। 2 किलो की ताजा सेहतमंद मुर्गी सिर्फ 250 रुपए किलो। जी हाँ, 2 किलो की 250 रुपए। नहीं भाई, मजाक कर रहे हो, यकीनन खराब होगी। कीमतों को पर लग रहे हैं, यही सुन रहे हैं बचपन से। और आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। भारतीयों के लिए राशन नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है। सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और AC सियालकोट के दरमियान तल्ख कलामी। इब्तदाई रिपोर्ट में AC सियालकोट सोनिया सदफ को कसूरवार करार दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया, इंतजामी तौर पर रमजान बाजार में AC की कोताही नजर आई।
सिंध हुकूमत ने जितने पैसे खर्च करने का बताया, अगर वाकई खर्च होते तो सूबा पेरिस बन जाता। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पीपी सरकार की क्लास ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में तालीम पर 2006 मिलियन डॉलर्स खर्च किए, इतने पैसों में तालीमी इदारों को हार्वर्ड बन जाना चाहिए था। अदालत का हुकूमत को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। चेयरमैन NDMA को क्वारंटीन सेंटर्स के दौरों की हिदायत कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, सयाहती मुकामात बंद होंगे, लाहौर जाने वाले रास्तों पर चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, वबा पर काबू पाने के लिए 15 से 20 दिन निहायत अहम हैं। एक दिन में कोरोना से मजीद 119 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मजमूई अमवात 18,429 हो गई। 4,113 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची की मार्केट्स देखकर लगता ही नहीं कोरोना ईद की छुट्टियों पर चला गया, ऐसा मालूम होता है। समाजी फासला क्या होता है किसी को नहीं मालूम। इक्का दुक्का शहरी मास्क लगाए दिखाई देते हैं। शहर में शाम होते ही ट्रैफिक जैम हो जाता है। लाहौर वालों को भी कोरोना की कोई फिक्र नहीं। दिल्ली गेट मार्केट में पैदल चलना मुश्किल हो गया। खुशाब में पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 84 पर ज़िमनी इंतखाब। 51 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में मुस्लिम लीग नून के मलिक मौज़म 49,500 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के अली हुसैन 40,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लीगी क़यादत का यू टर्न। सेनेट इंतखाबात में गिलानी को वोट देने वाले हुकूमती अरकान को आइंदा इलेक्शन में लीगी टिकट नहीं मिलेगा। मरियम नवाज ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा था, सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला। सर झुका के आजी से कहती हूँ, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। कश्मीरी रहनुमा अशरफ सहराई की भारतीय हिरासत में मौत। पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान कहते हैं, कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दहशतगर्दी का रंग देना UN चार्टर और करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अशरफ सहराई को गुज़िश्ता साल भारतीय काले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।